नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। कलेक्ट्रेट में मनाई गई बिरसा मुंडा की जयंती। दीपावली की खुशियां बांटने कमिश्नर, कलेक्टर व डीआईजी पहुंचे। पितामह सदन उपहार दे जलाई फुलझड़ियां। 30 किलो गांजे के साथ 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। अब खबरें विस्तार से। अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर उनके बलिदान को याद किया गया। आदिवासियों के अस्तित्व, स्वायत्तता, संप्रभुता, जल, जंगल एवं जमीन पर ब्रिटिश साम्राज्य के आधिपत्य के विरुद्ध उलगुलान आंदोलन चलाने वाले आदिवासी राजकुमार महानायक अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती विगत दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इसी कड़ी में रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के मुखातिथि विधायक सिरमौर केपी त्रिपाठी एवं जिला पंचायत उपाध्यक्षा विभा पटेल के विशिष्ट आतिथ्य में एवं कलेक्टर इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई, जहां पर उनके छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित किया गया। इस दौरान बिरसा मुंडा के बलिदान को याद कर सराहा गया। इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज के गणमान्य नागरिक सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक झलकी। गुलाम बनने वाले जगह देखती हूँ। ये मीटिंग कहने के लिए जिस भारत माता की जय के लिए मैंने रामचरितमानस में पढ़ा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई। सभी लोग जानते हैं प्राण जाहि पर बचन न जाए। और वर्तमान समय में यदि इसको हमने क्रियान्वित होते हुए देखा है अक्षरशः, जो मुन्नालाल जी ने कहा कि कोल समाज की ये स्थिति है गांव में अच्छी स्थिति में भी है और बुरी स्थितियों में भी है। और इतनी बुरी स्थिति में होते हुए भी यदि हमारे रामचरितमानस की इस चौपाई को प्राण जाहि पर बचन न जाहि, इसको जमीन पर उतारने का आज भी यदि कोई समाज सर्वश्रेष्ठ तरीके से काम करता है तो वो कोल समाज है, आदिवासी समाज है। कोलाहल मचाया कि विधानसभा चुनाव हुआ तो 8 में 8 सीटें आई। हमारे देश ने उनको महानायक कहा, उनको जननायक कहा और उनको भगवान कहा। और ऐसे ईश्वर के अवतार बिरसा मुंडा का जयंती मनाने का जो ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, मुन्ना लाल जी सही कह रहे थे। एक बार एनसीसी के ग्राउंड में हुआ था, भव्य कार्यक्रम, इतना जनसैलाब उमड़ा था। जब मैं वहां मंच पर पहुंचा था तो मैंने कहा कि तो कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं दिख रही। और उसके बाद फिर आप ही लोगों के निवेदन में मुख्यमंत्री जी को डभौरा में ले गए थे, नीता जी यहाँ पर उल्लेख कर रही थी, वहां भी आयोजन किया था। उद्देश्य था ये बताने के लिए कि सरकार आपके साथ कंधे से कंधा में आगे खड़ी है और हम सब लोग सौभाग्यशाली है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस दौर में मैं विधायक हूँ, जिस दौर में इलैयाराजा जी कलेक्टर हैं, जिस दौर में यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी हैं, यदि ये दौर नहीं होता और आदिवासियों की समस्याओं का समाधान करना होता तो हमें बड़ी परेशानी होती। कहाँ से मकान का पैसा लाएं? यदि हमारे पास नियम कानून संशोधन करके दखल रहित अधिनियम और ये वासस्थान अधिनियम बनाने का काम यदि हम लोगों ने अपनी सरकार बनने के बाद उस नियम को पारित न कराया होता तो कहाँ से हम आपको पट्टे देते? मुझे याद है कि दखल रहित अधिनियम कैबिनेट से पास कराया था और उसके बाद एक हफ्ते मैंने सवेरे से शाम तक, सुबह निकलते थे और शाम को घर लौटते थे, पट्टा बांटने का अभियान शुरू कर दिया। एसडीएम, कलेक्टर, एसपी, वो तहसीलदार, सारे लोग हमारे 10 दिन के कार्यक्रम में हमने सूची दे दी थी कि यहाँ हमारे आदिवासी बिना पट्टे के हैं, हमारे कोल समाज को हमको पट्टा देना है, कार्रवाई करिए, 1 हफ्ते बाद शुरू करेंगे और लगातार 1 हफ्ते पट्टे बांटेंगे, तब जाके सबको पट्टे देने का काम हो पाएगा। दीपावली का त्यौहार अंधकार को हटाकर उजाला फैलाने का त्यौहार है, साथ ही साथ हंसी खुशी बांटने का त्यौहार है, जहां घर के सभी सदस्य एकत्र हो लक्ष्मी गणेश की पूजा कर मिठाई बांट फुलझड़ी जलाते हैं और खुशियां मनाते हैं। पर जब अपने साथ छोड़ देते हैं तो खुशियों का त्यौहार काटने लगता है और जीवन में निराशा आने लगती है। इन्हीं निराशा से बचाने रीवा में पितामह सदन बनाया गया, जहां पर वृद्ध अपने हम उम्र साथियों के साथ समय बिताते हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समय समय पर पहुंच उनकी कुशलता की जानकारी भी लेते हैं। रेड क्रॉस द्वारा स्वागत भवन में संचालित
पिता मां सदन वृद्ध डे केयर सेंटर में रीवा संभागायुक्त राजेश कुमार जैन, कलेक्टर इलैयाराजा टी व डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा द्वारा वृद्धों के साथ दीपावली की खुशियां बांटने पहुंचे, जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत माता सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान माता सरस्वती की वंदना पश्चात मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया एवं आए हुए अतिथियों सहित चेयरमैन डॉक्टर सज्जन सिंह द्वारा दीपावली पर अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। संभागायुक्त, कलेक्टर एवं डीआईजी द्वारा डे केयर सेंटर में उपस्थित वृद्धजनों का शाल एवं उपहार देकर सम्मान किया गया। तत्पश्चात वृद्धजनों के साथ फुलझड़ियाँ जलाकर खुशियाँ बांटी गई। इस दौरान रीवा संभागायुक्त ने हर संभव मदद के लिए कहा। इस कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, वाइस चेयरमैन डॉक्टर ए.के. खान, सचिव विनोद कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य वृद्धजन उपस्थित रहे। प्रस्तुत है जानकारी के अंदर। अच्छा है, बढ़िया, सबके लिए उपयोग होगा, बहुत अच्छा। जला के ले लीजिए। हाँ, इधर 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 दादा, उधर ले जाओ। वो ताली बजा रहे हैं। बेटा उधर उधर ले जाके दे दो जला के। इससे जलाइए, इससे जल्दी जलेगी, इसको चिपका दीजिए। सर्वप्रथम मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली पर्व है उल्लास का, उमंग का, हर्ष का, खुशियाँ मनाने का। नए साल की शुरुआत दीपावली से होती है। फसल तो किसी कारणवश आप सब लोग यहाँ पर हैं, समय है, तो आप अपने को अकेला ना समझें, पूरा समाज रहे हैं। मैं निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्य रेड क्रॉस सोसाइटी यहाँ की वृद्धाश्रम का संचालन कर रही है। मैं रेड क्रॉस को इस मानवता के पुनीत कार्य के लिए बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। सज्जन सिंह जी और जीवन के तीसरे सोपान पे, तीसरे और चौथे सोपान पे चल रहे हमारे वृद्धजन। कलेक्टर साहब का फ़ोन आया मेरे पास में कि हम वहाँ जा रहे हैं। ऐसे इन्होंने कहा कि, तो मैंने कहा कि मैं भी जाना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने बताया और मेरे को एकदम शिक्षा हुई, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि कोरोना के चक्कर में आप तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। सामान्य तौर पर मैं वृद्धाश्रम या दूसरे आश्रम होते हैं, चाहे अंधे बच्चों का होता है, वृद्धाश्रम वगैरह में जाने की मेरी बहुत हमेशा इच्छा रही है। और इसमें जाने की इच्छा रही कि हम कुछ आपके लिए कंट्रीब्यूशन कर सकें, ऐसी दिल में इच्छा रही। मैंने पूछा भी, पर फिर भी मेरे लायक जो रेड क्रॉस पैनिकली कुछ लगेगा और ज़रूर मुझे बताएं, मैं कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और निश्चित तौर पर आप लोग, मैं चाहेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहें और पूरी सताई हों और खुशी सताई हों, यही हमारी कामना है। और बहुत धन्यवाद आप लोगों को, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ना बताया कि हम लोग है ना जाएंगे वृद्धाश्रम, है ना जाएंगे। तो हम लोग भी ना खुशी हैं आपको बीच में कुछ समय है ना स्पेंड करने के लिए आज मिला है। हम अभी तो आपसे उम्र से छोटे हैं, तो आप लोग बिल्कुल हमको है ना बेटा मान सकते हैं। और वृद्धाश्रम की कोई भी समस्या है उसको दूर करने के लिए प्रशासन संवेदनशीलता के साथ है ना काम करेगा। और आज दीपावली के दिन है, खुशी के दिन है, तो आप लोग हम सबको है ना आशीर्वाद प्रदान करें और खुशी को हमारे बीच में ना बांटें। बहुत बहुत काम आएगी, बाकी तो पहली बार कमिश्नर साहब ने, इसके पहले भी होते वृद्धाश्रम में आपने पहली बार दिवाली मनाई, कैसा महसूस कर? नहीं, बहुत अच्छा है भाई। सभी लोग वृद्ध हमारे साथी हैं अभी, सब हमारे, उनका सबका आशीर्वाद मिल रहा है हम सबको। दीपावली खुशियों का त्यौहार है, अपनी खुशियाँ सबके साथ बांटें, यही त्योहारों का उद्देश्य भी है। त्यौहार मनाने का उद्देश्य है कि अपनी खुशियाँ सभी के साथ बांटें। और बहुत अच्छा लगा मेरे को आके, और हम लोग नियमित आते रहेंगे यहाँ पे, ये माने आप। विगत दिवस पूर्व छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक गांजे की खेप की रीवा आने की खबर पुलिस को मुखबिर से मिली, जिसके बाद रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने स्टाफ के साथ मिल घेराबंदी कर गांजे की खेप लेकर आ रही कार क्रमांक CG 07M 2760 को रोकने का प्रयास किया।
वहीं कार चालक द्वारा पुलिस वाहन समेत एक अन्य प्राइवेट वाहन को ठोकर मारते हुए भागने का असफल प्रयास किया। इस टक्कर के चलते पुलिस जवान सहित तस्कर भी घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने भागने का मौका नहीं दिया और 2 आरोपी कादिर सिखानी एवं मोहम्मद पिता कमाल खान को गिरफ्तार कर उनकी कार की डिग्गी से बोरी में छिपाकर लाई गई 3 लाख कीमत की 30 किलो गांजा जब्त कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ नेटवर्क की पूछताछ भी कर रही है। इस दौरान एक पुलिसकर्मी के पुत्र का नाम भी सामने आया है। प्रस्तुत है बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर से जानकारी के अंश। साहब हम तो मान दौड़ के चले आए, हमारे भैया आएंगे तो हम उनका गाड़ी में जी नहीं उनकी जी उनके पास हाँ सर, गांजा पकड़ा गया, ये कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कल दिनांक 14/11/20 को एक सूचना मिली कि एक स्लेटी कलर की कार जो है गोविंदगढ़ तरफ से लापरवाही पूर्वक चल के आ रही है, संदेह हालत में है, उसको जो है घेराबंदी करना है। जिसकी घेराबंदी है तो हम लोग बिछिया में भी खड़े हुए, सूचना मिली कि कार जो है बाईपास से होते हुए चिरहौला तरफ आ रही है, जिसको जो है घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान वो जो है डर के मारे डिवाइडर टकरा गई गाड़ी, जिससे कारण क्षतिग्रस्त हालत में रोक दी गई। गाड़ी रोकने के बाद जो है उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में जो है 2 व्यक्ति उसके अंदर मिले, एक अलहाज खान और एक पीर मोहम्मद, और जिसके पूछताछ की गई तो पूछताछ उनके द्वारा बताया गया कि जो है ये गाड़ी बिलासपुर से लाई गई है और तलाशी में गाड़ी के दौरान जो है गांजा मिला, 6 पैकेट करीब गांजा था, जिसमें जो है 30 किलो कीमती करीब 3 लाख लगभग है, जिसे लाकर थाने में जो है अग्रिम कार्रवाई की गई। कहाँ पे गए डिलीवर करने के लिए आए थे? ये आरोपियों द्वारा जानकारी दी गई, कोई अशोक मिश्रा है जिसके यहाँ डीलीवर करने वाले थे। चूँकि पुलिस को सूचना मिली तो ये उस काम करने में असफल रहे और पुलिस को हत्थे चढ़ गए। सर जिले के कोई थाना प्रभारी के लड़के बताए जा रहे हैं? हाँ, सूचना मिली है कि कोई ये सतना में पदस्थ हैं, कोई SI हैं, उनके लड़के हैं ये। विगत देर शाम जिले की खदान में एक अर्धनग्न शव तैरता मिला, जिसके बाद आसपास सनसनी फैल गई। घटना जिले के हनुमान थाना अंतर्गत ग्राम बढ़ैया की, जहां पर एक अज्ञात युवक का शव तैरता दिखा, जिसे स्थानीय लोगों ने देख पुलिस को सूचित किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने उक्त शव को बाहर निकाला। गले पर निशान देख हत्या की आशंका जताई जा रही। वहीं मौके पर अफसर टीम ने पहुंच घटनास्थल की बारीकी से जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब यह हत्या है या आत्महत्या, जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। वहीं पुलिस ने आसपास के थानों में उक्त युवक की जानकारी भेज दी गई है। प्रायः यह देखा जाता है कि सीमा से लगे होने के कारण अपराधी अपराध को अंजाम देने के बाद पुलिस को भ्रमित करने घटना पश्चात शव को सीमा पर फेंक जाते हैं। प्रस्तुत है हनुमान थाना SI संतोष सिंह से जानकारी के अंश। दिनांक 15/11/2020 को ग्राम बढ़ैया से सूचना मिली कि एक अज्ञात शव मिट्टी के खदान में पानी भरा है, उसी में तैर रहा है मृत हालत में। सूचना पर पुलिस पहुंची। उसका कोई शिनाख्त अभी नहीं चला है, चड्डी केवल पहने हैं। उसके नाजुक भाग को जल जीव खाए हैं। पंचनामा कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है, जांच जारी है। उम्र क्या लग रही? 27 वर्ष करीब। नहीं, देखने से प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत होता है? उसकी हत्या हुई है या सुसाइड किया है? PM रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा घटना कैसी है। दीपावली के बाद गोवर्धन की पूजा की जाती है। इसे अन्नकूट भी कहा जाता है। इस त्यौहार का भारतीय जीवन में काफ़ी महत्व है। इस पर्व में मानव और प्रकृति का सीधा संबंध देखने को मिलता है। इस पर्व में गोवर्धन अर्थात गौ की पूजा की जाती है और गौ सेवकों द्वारा विधिवत गायों का श्रृंगार भी किया जाता है। इसी कड़ी में लक्ष्मण बाग स्थित गौशाला में रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा गोधन की पूजा कर जिले वासियों के सुख समृद्धि एवं स्वास्थ्य की कामना की। इस दौरान श्री शुक्ल ने कहा कि गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है और जिले के सभी गौशालाओं की आवश्यक
पूर्ति के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर रीवा कलेक्टर इलायाराजा टी, वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, जिला गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष राजेश पांडे सहित अन्य गौ सेवक उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी ने गोवर्धन पूजन के महत्व की भी जानकारी दी। प्रस्तुत है डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी से जानकारी के अंश। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, गौवर्धन, गोवंश का संवर्धन। भगवान कृष्ण का एक नाम गोपाल भी है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में गायों को बहुत महत्व, बहुत स्थान दिया है। उन्होंने स्वयं चल के उनकी पूजा भी किया है और स्वयं चल कर के उनके भोजन और उनके लिए जो उपयुक्त आवश्यकताएं होती हैं उस सब के लिए खुद उन्होंने काम किया है। एक समय था जब इंद्र को ईर्ष्या हुई भगवान पर और उन्होंने ब्रज और उसके आसपास के लोगों पर कहर ढाने के लिए बहुत भारी बारिश अंधड़ तूफान के साथ कर दिया। पूरे लोग हाल बेहाल हो गए। पूरा गौवंश त्राहि त्राहि बहने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से, अनामिका से, गोवर्धन के रूप में प्रकट होकर के और एक छतरी के रूप में पूरे ब्रज को ढक दिया। वहाँ पर राधा रानी और उनकी 56 सखियाँ, उनकी शक्तियों ने जो काम किया भगवान श्री कृष्ण के साथ में, उसको याद करके, उसके स्मरण से, और न केवल स्मरण से, वहाँ जो व्यवस्थाएं हुई थी वो राधा रानी की 56 सखियों के लिए 56 प्रकार के भोग बनाए गए थे। 56 प्रकार के खाद्य पदार्थ थे जो उनको दिए गए राधा रानी के साथ में, उनकी 56 सखियों को। और हमारा गोवंश जो था, गो माताएँ थीं, उनकी रक्षा, सुरक्षा और व्यवस्था हुई। भगवान ने स्वयं गोवर्धन का रूप धारण किया और गोवर्धन का रूप धारण करके छत्र के रूप में इंद्र के द्वारा ढाए गए उस कहर को का सामना किया, उस उत्पात को दूर किया। उसी के स्मरण में हम दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा करते हैं। भगवान के जो गोवर्धन पर्वत है ब्रज में, वो पर्वत नहीं है, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का साकार स्वरूप है। और भगवान का रूप होने के कारण हम भगवान के रूप में उसकी पूजा करते हैं। और वह पूजा आज भी द्वापर से लगातार चली आ रही है। उसका उद्देश्य केवल गौ संवर्धन, गायों और गोवंश का संवर्धन, उनकी रक्षा, उनकी व्यवस्था, उनकी सेवा, उनकी पूजा, और उसके साथ में जो 56 भोग का प्रसाद लगता है, वह राधा रानी की 56 सखियों के लिए जो भोज्य पदार्थ भिन्न भिन्न तरह के 56 प्रकार के बनाए गए थे, वह भी उसी दिन, गोवर्धन पूजा के दिन ही प्रसाद के रूप में बढ़ता है। और उसमें मुख्य रूप से गाय के दूध और गाय के दूध से बनी हुई 56 प्रकार की वस्तुएं उसके साथ में जुड़ी रहती हैं। इस तरह गोवंश भगवान कृष्ण और उस परंपरा का निर्वहन गोवर्धन पूजा के रूप में होता है। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें और पुनः। कलेक्ट्रेट में मनाई गई बिरसा मुंडा की जयंती। दीपावली की खुशियां बांटने कमिश्नर, कलेक्टर व डीआईजी पहुंचे। पिता मां सदन, उपहार दे जलाई फुलझड़ियां। 30 किलो गांजे के साथ 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।